गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो ज्योग्राफी का सीरीज हमने शुरू किया है, जहां पे वी आर डिस्कसिंग द रैंडम टॉपिक्स। आज के न्यू लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडियन मॉनसून। ठीक है, लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, ह्यूमिडिटी के बारे में। ठीक है, उससे पहले वी डिस्कस्ड एल नीनो एंड ला नीना के बारे में, राइट। सो इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू सी कि मॉनसून और इंडियन मॉनसून क्या है। ठीक है, सी, इंडियन मॉनसून इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि जो इंडियन मॉनसून है वहां से देयर वुड बी डेफिनेटली क्वेश्चंस ऑन योर प्रीलिम्स एज वेल एज इन योर मेंस। नॉट ओनली दिस, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंटरव्यूअर माइट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन मॉनसून। ठीक है, बिकॉज इंडियन मॉनसून इन्फ्लुएंस इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद यू नो इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस important topic becomes very very crucial to understand, and this is very very technical because there is no single theory which explain the Indian monsoon को explain करने के लिए there are multiple theories are there। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल डिस्क्राइब द इंडियन मॉनसून। ठीक है, क्वेश्चन कैन कम कि डिस्क्राइब द इंडियन मॉनसून, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि व्हाट इज द फैक्टर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन मॉनसून। गेटिंग इट? सो क्या क्या फैक्टर्स है जो इंडियन मॉनसून को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि ये जो सीरीज है, ये जो इंडियन मॉनसून का जो सीरीज है, दैट विल बी इन द 4-5 पार्ट्स। बिकॉज क्योंकि अगर मैं एक पार्ट में करूंगा तो आई विल नॉट डू जस्टिफाई विद द टॉपिक्स, सो दैट इज व्हाई we will try to give you the big picture of Indian monsoon, so that writing answer will be very easy, giving answer in interview is very easy। ठीक है, and solving MCQ as well will be very easy, not only your PSC examination but in the UPSC examination as well। ठीक है, so let's get started with Indian monsoon। first of all, what is the monsoon? ठीक है, पहले हम यही डिस्क्राइब करते हैं कि what is monsoon। So to describe what is monsoon, let me draw a diagram of India, and you know that India में there are two winds prevailed। First wind is southwest wind and the second is northwest wind। Let me show, थोड़ा छोटा करता हूं, बहुत बड़ा है। ठीक है, so India में there are two types of wind। The first wind is southwest wind। Southwest wind, this southwest wind, after crossing the southern tip of India, right, it got bifurcated in this branch and this branch। The left side wala branch is known as Arabian Sea ka branch, and the right side wala branch is known as the Bay of Bengal ka branch। And this particular wind is called as what? Southwest wind। ठीक है, and other wind that flow during the winter season in India is, that is north east wind। This is the northeast
विंड। ठीक है, अब देखो जो विंड है, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ द विंड, जहां से सपोज कि विंड का जो ओरिजिन है उसी के बेसिस पे वी गिव द नेम ऑफ द विंड। जैसे कि अगर आप देखोगे, इफ यू सी कि दिस इज नॉर्थ, ठीक है, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। सो इस विंड का जो ओरिजिन है दैट इज साउथ वेस्ट, दैट इज वाई द नेम इज साउथ वेस्ट। एंड इसका जो नाम देखोगे नॉर्थ ईस्ट, ये ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है दैट इज इन द नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है, इसीलिए भी से इसको नॉर्थ ईस्ट विंड। नॉट ओनली दिस, अगर वो वेस्टर्ली विंड है, वेस्टर्ली विंड मीन्स व्हाट, कि जो डायरेक्शन है, जो ओरिजिन है विंड का दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डायरेक्शन कहां से है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ईस्टर्ली विंड, ईस्टर्ली विंड मीन्स व्हाट, कि जो डायरेक्शन ऑफ द विंड इज दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, नॉट ओनली दिस, द माउंटेन ब्रिज, ठीक है, माउंटेन ब्रिज का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन है विंड का दैट इज फ्रॉम माउंटेन टू वैली। वैली ब्रिज, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज फ्रॉम वैली टू माउंटेन। ठीक है, सी ब्रिज, सी टू लैंड, लैंड ब्रिज, लैंड टू सी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है, क्या होता है कि हम किसी भी विंड का नाम या फिर नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, सो इंडिया में there are two types of wind, that is southwest wind and northeast wind. Under the influence of such winds, जो भी क्लाइमेट इंडिया में है हम उसको कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, ओ सॉरी, पहले कि व्हाट इज मॉनसून। ठीक है, व्हाट इज मॉनसून, तो आप देखोगे कि ये जो विंड है इसका जो डायरेक्शन है दैट इज कंप्लीटली चेंज्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर इसका डायरेक्शन इधर है मतलब साउथ वेस्ट विंड एंड दिस इज आपका नॉर्थ वेस्ट विंड, तो आप इफ यू सी द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इज कंप्लीटली चेंज्ड। ठीक है, और जब भी किसी विंड का जो डायरेक्शन इज कंप्लीटली चेंज, तो ऐसे विंड को हम कहते हैं मॉनसून विंड। ठीक है, मीनिंग कंप्लीट रिवर्सल or complete seasonal reversal in the direction of the wind is known as monsoon type of wind. Under the influence of monsoon wind, जो भी क्लाइमेट इंडिया में है उसी को हम कहते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो दैट इज वाई इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो द क्वेश्चन कैन कम कि ओनली इंडिया हैज द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, then answer is no। ठीक है, the entire Indian subcontinent, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, ये सब भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सब इंटायर आपका जो इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है दैट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन मॉनसून। ठीक है, नॉट ओनली इंडियन कॉन्टिनेंट, सम ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन सच एज, जो आपका सपोज कि जस्ट अ सेकेंड, यस, सपोज कि थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है, ये सब जो है ऑल्सो कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Indian monsoon. Australia also comes under Indian monsoon. Sorry, monsoon type of climate, not Indian monsoon, monsoon type of climate. हम देखेंगे कि how Australia comes under monsoon type of climate. ठीक है, so monsoon का मतलब हुआ कि seasonal reversal of the wind का direction या complete change in the direction of wind. We say it what? We say it monsoon विंड। ठीक है, और जो इस विंड के इन्फ्लुएंस में जो भी मॉनसून है, जो भी क्लाइमेट है, उसको व्हाट वी से इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, सो नेक्स्ट, डिस्क्राइब इंडियन मॉनसून। ठीक है, हमने देखा कि इंडियन मॉनसून क्या होता है। नाउ डिस्क्राइब इंडियन मॉनसून। सो अकॉर्डिंग टू IMD
और द IMD दैट इज इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, दैट कैटेगराइज्ड द इंडियन मॉनसून इनटू 4 कैटेगरी। पहला कैटेगरी है दैट इज कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं विंटर सीजन भी, ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम मिड नवंबर टिल फैब। इसीलिए आप देखोगे कि ड्यूरिंग विंटर जो दिसंबर है, ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी इज द हार्श विंटर इन इंडिया। वेरी स्पेसिफिक कि अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को देखोगे तो यू विल सी कि चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली, पंजाब एटसेट्रा, ये सब जो रीजन है इन द विंटर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्श विंटर है। लेकिन इफ यू सी द कोस्टल रीजन, द पेनिनसुलर रीजन, आपका जो ये कोस्टल रीजन है, this coastal region do not have extreme winter, do not have harsh winter. Why? Because of the moderating effect of the ocean, ठीक है, moderating effect of the ocean या फिर sea, क्योंकि इसका जो टेपरिंग नेचर है, टेपरिंग नेचर की वजह से, या फिर आप कह सकते हो कि जो मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी है, ठीक है, वाटर है, तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वहां पे जो क्लाइमेट है मॉडरेट है, ना तो बहुत ही ज्यादा गर्म है वहां पे, ना ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, ठीक है, गेटिंग इट। जैसे कि द पीपल हु लिव्स इन मुंबई, द पीपल हु लिव्स इन चेन्नई, वहां का जो टेम्परेचर है दे वोंट एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा गर्मी एंड बहुत ही ज्यादा ठंडी एज द पीपल हु लिव्स इन, कहां पे, इन द इंटीरियर पार्ट्स। से फॉर एग्जांपल जो आपका ये दिल्ली वाला रीजन है, तो दिल्ली में विंटर के टाइम पे देयर इज एक्सट्रीम विंटर, ठीक है, और हॉट के मतलब समर के टाइम पे देयर इज एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशन, बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हॉटनेस, ठीक है। सो फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमारा, कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज इन विंटर सीजन। सेकंड है आपका हॉट वेदर सीजन, दैट इज समर सीजन, विच स्टार्ट्स फ्रॉम कहां से, मार्च टू मई, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि प्री मॉनसून शावर, क्यों, क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, इसको हम रेनी सीजन भी कहते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, दैट इज पोस्ट मॉनसून सीजन या फिर ऑटम सीजन, अक्टूबर टू मिड नवंबर, गेटिंग इट। सो अगर आपसे डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब करो आप इसको, तो आपको यू हैव टू राइट दीज 4 सीजन एंड इन दैट 4 सीजन यू हैव टू राइट इसका यू हैव टू राइट इसका कि टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। यहां पे जो है आपका प्रेशर एंड विंड क्या होगा, पहला, दूसरा एंड थर्ड यू हैव टू राइट कि व्हाट वुड बी द प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या है। हम एक एक करके देखेंगे इस सीरीज में, वी विल सी कि कोल्ड वेदर सीजन में टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड वेदर सीजन में प्रेशर एंड विंड कैसा होगा और प्रेसिपिटेशन कैसा होगा, एंड ऑल द रिलेटेड फिनोमिना, जितने भी रिलेटेड फिनोमिना है इससे, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। उसी तरीके से जब वी विल डू द हॉट वेदर सीजन, वहां पे भी हम देखेंगे कि हॉट वेदर सीजन के टाइम पे टेम्परेचर कैसा होगा, प्रेशर एंड विंड कैसा होगा, प्रेसिपिटेशन क्या होगा। सेम फॉर द साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, एंड सेम फॉर द रिट्रीटिंग मॉनसून, क्योंकि यहां पे आई हैव टू गिव द जो भी जितने भी कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, तो अगर मैं एक ही पार्ट में इसको मग करूंगा तो दैट आई विल नॉट डू द जस्टिफिकेशन विद द टॉपिक, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हमारा पहला है कोल्ड वेदर
सीजन, कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है, दैट इज विंटर सीजन, ठीक है। अगेन कि विदाउट ड्रॉइंग मैप यू आर नॉट गोइंग टू सी, you are not going to understand the concept of, you know, entire geography, not only the Indian monsoon. So let's draw the map of, so that it will be clear too. ठीक है, and let me draw a map of India as well. ठीक है, so we are talking about what? We are talking about the cold weather season. That means if you see the India's के perspective से, in India right now what is that, कि इंडिया में अभी क्या है, इंडिया में there is a winter सीजन, ठीक है, इंडिया में अभी क्या है, विंटर सीजन। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि जो सन है दैट इज इन सदर्न हेमिस्फीयर, द सन इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सन इज ओवर here, this is sun, that is at tropic of Capricorn. So by 22nd of December आपका जो सन है that is कहां पे, on tropic of Capricorn, ठीक है। और tropic of Capricorn पे अगर सन है तो यहां पे क्या हो जाएगा, in the southern hemisphere summer solstice, इंडिया में क्या है, विंटर सोल्स्टाइस, समर सोल्स्टाइस। दैट मीन्स कि यहां पे जो दिन है बाय 22nd ऑफ दिसंबर द डे इज लॉन्गर, ठीक है, एंड नाइट जो है दैट इज नाइट इज शॉर्टर। तो when sun is vertical to the tropic of Cancer by 22nd of December, and वहां पे उस दिन क्या है, summer solstice, and during that day is longer in the southern hemisphere and night is shorter in the southern hemisphere. At the same time जो day होगा that will be shorter in the northern hemisphere, and जो night है that will be longer in northern hemisphere, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, बिकॉज सन इज वर्टिकल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो दैट इज व्हाई देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। और अगर बहुत ज्यादा इंसोलेशन है इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज हाई, मतलब टेम्परेचर जो है वो आपका हाई है। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो प्रेशर है द प्रेशर वुड बी लो, ठीक है। द टेम्परेचर हाई, प्रेशर क्या हो जाएगा,
low. So that is why this northern part of Australia develop low pressure system. This low pressure system. ठीक है. अब लो प्रेशर सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इवेपोरेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर वुड बी रेनफॉल इन दिस रीजन. ठीक है. एट द सेम टाइम इन द नदर्न हेमिस्फीयर, स्पेशली इन इंडिया, इंडिया में अभी इंडिया एक्सपीरियंसिंग व्हाट, द विंटर कंडीशन, विंटर सीजन. और विंटर सीजन में आप देखोगे कैसा वेदर होगा. वेदर इज स्टेबल, आई मीन वेदर इज स्टेबल या अनस्टेबल, क्लाउडी है या फिर क्लियर स्काई है. देन आंसर इज जो आपका स्काई होगा दैट विल बी क्लियर, स्टेबल कंडीशन है. क्यों? बिकॉज एयर इज सिंकिंग, हाई प्रेशर सिस्टम है. ठीक है. और जब हाई प्रेशर सिस्टम है मतलब कोल्ड एयर, मौसम जो है दैट इज द वेदर इज वेरी वेरी प्लीजेंट इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर टाइम. ठीक है. सो now due to this what will happen, the India or especially this part, that is the northwestern part of India, that will starts developing high pressure. ठीक है, हाई प्रेशर सिस्टम. और ऊपर देयर इज अ हिमालय, और हिमालय है दैट इज ऑल्सो वहां पे बहुत ज्यादा हार्श विंटर. तो कौन सा प्रेशर? हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम. ठीक है. अब आपको पता है कि जो विंड है दैट उसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या यू कह लो कि जो लो प्रेशर सिस्टम है दैट अट्रैक्ट्स द विंड फ्रॉम हाई प्रेशर सिस्टम. ठीक है. और आपको पता है कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, कोरियोलिस फोर्स जनरेट. कोरियोलिस फोर्स अगर जनरेट हो रहा है दैट मीन्स दे विल डिफ्लेक्ट द विंड इन द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द लेफ्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ऑन दैट कॉन्सेप्ट जो विंड का डायरेक्शन है दैट विल बी इन द राइट डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में क्या होगा? विंड का डायरेक्शन. विंड विल कम. ठीक है. Wind will come. Now I am plotting it over here. This is आपका high pressure system, high pressure system. ऊपर हिमालय भी high pressure system. ठीक है. Wind is flowing from high pressure to low pressure. ठीक है. Now if you see कि ऑन द मेन लैंड इंडिया, मतलब कि जो लैंड वाला पार्ट है उस पे, बिकॉज देयर इज द एब्सेंस ऑफ ह्यूज वाटर बॉडी, यहां पे कोई भी बहुत बड़ा वाटर बॉडी नहीं है. ठीक है. एंड दैट इज वाई ये जो विंड है दैट विंड इज ड्राई विंड, कोई भी मॉइस्चर इसके पास नहीं है. व्हेन कोई भी मॉइस्चर इसके पास नहीं है तो ड्यूरिंग विंटर जो नॉर्थ ईस्ट विंड है वो इनलैंड इंडिया पे क्या है? बारिश नहीं करने वाली है. ठीक है. एज दिस विंड एडवांसेस, एज दिस विंड्स एडवांस, तो यहां पे आप देखोगे तो इट विल क्रॉसिंग द किसको? इट विल क्रॉस द अरेबियन सी, एंड अरेबियन सी इज द ह्यूज ह्यूज वाटर बॉडी. एंड एज यू नो कि लैंड एंड सी का जो कॉन्ट्रास्ट है, बिकॉज एज यू नो कि लैंड जो है आपका बहुत ही ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है. कंपैरेटिवली यहाँ पे जो अभी ओशन बॉडी है दैट विल बी वार्मर, बिकॉज जो आपका वाटर बॉडी है, ठीक है, जो ओशन सरफेस है वो ठंडा होने में भी टाइम लेता है एज वेल एज गर्म होने में भी टाइम लेता है. तो अगर आप इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो एज कंपेयर टू लैंड दिस पार्ट विल बी वार्मर. और अगर वार्मर है तो देयर वुड बी इवेपोरेशन, एंड व्हेन देयर वुड बी इवेपोरेशन तो जैसे ही ये विंड विल क्रॉस द ocean surface, it will picks up the moisture and it will give the rainfall in the eastern part of Africa. ठीक है. इन द केन्या वाला रीजन, ये सोमालिया, इन सब रीजन में गिविंग राइज टू द मैरीटाइम इफेक्ट
in this particular region. What is the maritime effect? We will see in the upcoming lecture. ठीक है, जैसे ही it will reach the equator, physical equator, ठीक है, तो उसके बाद, बिकॉज इसके बाद जो है क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर, और जैसे ही विंड विल एंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, दैट विल डिफ्लेक्ट इन द लेफ्ट डायरेक्शन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स. ठीक है, अगेन इट विल पिक्स अप द मॉइस्चर फ्रॉम द वाटर बॉडी, बिकॉज इस टाइम पे अभी यहाँ पे क्या है, इन द 22nd of December, एंड यहाँ पे जो समर सॉल्स्टाइस, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन है, इट विल पिक्स अप द मॉइस्चर एंड इट विल गिव द रेनफॉल इन द नदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, सो दैट इज वाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉट ओनली द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बट द जो आपका नदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, दैट has also monsoon type of climate. Getting it? ठीक है, so this is there, but due to this wind there won't be any rainfall in inland India, but there are certain winds which is crossing the Bay of Bengal as well, and as you know कि जो वाटर बॉडी है दैट इज कंपैरेटिवली वार्मर दैन द लैंड वाला पार्ट, एंड दैट इज वाई अगर ये वार्मर है तो इवेपोरेशन है, और इवेपोरेशन है तो दैट इज वाई दिस विंड विल पिक्स अप द मॉइस्चर फ्रॉम दिस एरिया, एंड व्हेन इट विल हिट द कोरोमंडल का कोस्ट, स्पेसिफिकली आपको मैं ये शेड कर रहा हूं इन द तमिलनाडु वाला रीजन, दिस इज द तमिलनाडु, एंड इसका जो सदर्न टिप ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ केरला एज वेल. ठीक है, इट विल गिव रेनफॉल, हेवी रेनफॉल, वेरी वेरी हेवी रेनफॉल इन दिस रीजन, एंड कॉजिंग व्हाट, कॉजिंग विंटर flood, causing winter flood in the southern part of India. So I think कि after mid-November you will see rainfall in कहाँ पे, in the तमिलनाडु, केरला, इस सब रीजन में. Why? Because of northeast wind. अब ये जो precipitation है, ये जो rainfall है, ये rainfall कैसा है, लाइटर या फिर heavy? तो आंसर इज वेरी हैवी रेनफॉल. क्यों? बिकॉज दिस विंड इज पिकिंग अप द मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, बट इन द इनलैंड एरिया, इनलैंड रीजन, ठीक है, देयर इज द एब्सेंस ऑफ व्हाट, एब्सेंस ऑफ आपका रेनफॉल. इस रीजन में क्या है, रेनफॉल नहीं है, क्योंकि लैंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिवर्स आर देयर, लेक्स आर देयर, वेटलैंड्स, मार्सेस आर देयर. सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट द मेजर सोर्सेस ऑफ इवेपोरेशन, मेजर सोर्सेस ऑफ जो आपका सोर्स ऑफ मॉइस्चर, राइट, बिकॉज वो बहुत छोटे छोटे हैं. ठीक है, तो दैट इज व्हाई देयर वोंट बी रेनफॉल इन इनलैंड इंडिया. ठीक है, तो रेनफॉल होगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से, बट दैट वुड बी इन द सदर्न पार्ट, दैट इज स्पेसिफिकली इन कोरोमंडल कोस्ट. ये वाला कोस्ट जो है आपका कोरोमंडल कोस्ट है, इधर मालाबार कोस्ट, इधर कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस विंड इज द सरफेस विंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द अपर एयर सर्कुलेशन. अपर एयर सर्कुलेशन मतलब the wind which is not on the ground, rather on the air. ठीक है, ऊपर में है, and that wind we say is subtropical westerly jet stream. ठीक है, subtropical westerly this is आपका मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी के ऊपर you have, let me erase this part. ठीक है, यहां पे you have ब्लैक सी. ठीक है, इधर कहीं तो आपका
इज कैस्पियन सी, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग जस्ट अंडरस्टैंड कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है दैट ओरिजिनेट्स इन द मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी वाले रीजन में, क्योंकि व्हेन जब हम जेट स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे वहां पे मैं बताऊंगा कि ओरिजिन ये कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो ये एक अलग डायमेंशन ले लेगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर द टाइम बिंग जस्ट अंडरस्टैंड कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है दैट ओरिजिनेट्स इन द मेडिटेरेनियन सी ब्लैक सी वाले रीजन में, एंड बिकॉज अभी जो सन है दैट इज इन द कहाँ पे, इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सो दैट इज वाई इवेपोरेशन इतना ज्यादा नहीं है, बट स्टिल सम इवेपोरेशंस आर देयर, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि जो वाटर बॉडी है दैट इज वार्मर एज कंपेयर टू किसके, लैंड बॉडी के, तो इवेपोरेशन थोड़ा बहुत होगा, और जब थोड़ा बहुत इवेपोरेशन होगा तो दिस पर्टिकुलर विंड जो कि आपका अपर एयर सर्कुलेशन है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, that will picks up the moisture, that will picks up the moisture, that is your subtropical westerly jet stream, ठीक है। this subtropical westerly jet stream is a upper air circulation, is it will picks up the moisture from Mediterranean Sea, Black Sea, Caspian Sea, and it will cross the Afghanistan, Pakistan, Iran वाला region and reach कहाँ पे, up to India। जैसे ही ये इंडिया यहां तक पहुंचेगा तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ, यू नो ऑलरेडी कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हिमालय, ठीक है। हिमालय इज अ वेरी वेरी लॉफ्टी माउंटेन्स, बहुत बड़ा माउंटेन्स है, दैट इज व्हाई दिस हिमालय विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर दिस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो ये नीचे का विंड नहीं है, ग्राउंड का विंड नहीं है, दैट इज 6 to मतलब ग्राउंड से 6 किलोमीटर अप टू 14 किलोमीटर के बीच में चलने वाली जो winds है that is subtropical westerly jet stream, and presence of Himalaya will act as a barrier for this, and due to that this subtropical westerly jet stream got bifurcated into two parts। the iska first part will go the northern part of Himalaya, and iska jo southern part hai that will go इन द प्लेन वाला रीजन, या फिर यू कैन से कि फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, ठीक है। अब बिकॉज इट इज पिकिंग द मॉइस्चर, एंड जो इसका नदर्न ब्रांच ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग precipitation, but that is in the form of snowfall in the शिमला, मनाली, यू नो नदर्न पार्ट ऑफ जो भी रीजन है इंडिया का वहां पे, ठीक है। रिजल्टिंग इनटू व्हाट, रिजल्टिंग इनटू अब यहां पे स्नोफॉल है, एंड दैट स्नोफॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। अगर आप हिमालयन रिवर को देखोगे, ठीक है, तो हिमालयन रिवर इज नोन एज द पेरेनियल रिवर। व्हाई हिमालयन रिवर इज नोन एज द पेरेनियल रिवर? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। क्योंकि पेरेनियल मतलब व्हाट, कि यहाँ पे जो इस रिवर के अंदर जो पानी है दैट इज थ्रू आउट द ईयर, कभी भी ड्राई नहीं होती है ये रिवर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे विंटर में, ठीक है, तो विंटर में देयर इज अ स्नोफॉल, एंड दैट स्नोफॉल व्हेन देयर इज अ एब्सेंस ऑफ मॉनसून, ठीक है, व्हेन देयर इज अ हॉट वेदर सीजन, देन ये जो स्नोफॉल है दैट गॉट मेल्ट एंड इट बिकम्स द सोर्स फॉर द हिमालयन रिवर्स, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इवन इन द वेरी वेरी हॉट वेदर कंडीशन हिमालयन रिवर जो है दैट डू नॉट गेट जो आपका है ड्राई, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप पेनिनसुलर रीजन को देखोगे, पेनिनसुलर इंडिया, चाहे वो आपका महानदी हो या फिर वो गोदावरी है या फिर कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू, वैगई, नेम इट, ठीक है, जो भी है, तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट डिपेंड्स ऑन द इंडियन मॉनसून। अगर मॉनसून नहीं है तो इस रिवर में क्या है, बारिश नहीं है, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है, स्पेशली जहाँ पे आप ये मराठवाड़ा रीजन, विदर्भ का रीजन, नदर्न पार्ट ऑफ जो कर्नाटका है, ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ जो आपका व्हाट यू से
मध्य प्रदेश इज देयर. सो दीज रीजन, यहाँ के जो फार्मर्स हैं दे विल डू द सुसाइड. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लिंक, कि लिंक कैसे कनेक्ट हो रहा है, कि इंडियन मॉनसून इज हाउ द इंडियन मॉनसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइडिंग ऑफ फार्मर्स. ऑल्दो द इसके अलग फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है, बट वन ऑफ द फैक्टर इज द इंडियन मॉनसून. ठीक है, क्योंकि अगर बारिश नहीं है तो agricultural activities are not there. When agricultural activities are not there, that means जो farmer है, how they will sustain their life, isn't it so? So that is why this subtropical westerly jet stream is responsible for snowfall in the northern part of Himalaya, and that is why during hot weather season, ठीक है, जो भी आपका हिमालयन रिवर्स है वहां पे पानी है, and in the इंडो गैंजेटिक प्लेन, जहां पे भी आपका जो हिमालयन रिवर है वहां पे आप देखोगे कि जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की कमी नहीं है. और दैट इज व्हाई दिस इंडो गैंजेटिक प्लेन जो आपका है दैट इज नोन एज द फूड बास्केट ऑफ इंडिया. ठीक है, दैट इज व्हाई इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पीपल आर वेरी वेरी लेजी, क्योंकि उसको पता है कि अगर काम नहीं भी कुछ करना है तो कोई बात नहीं है, खाना मिलना ही मिलना है. ठीक है, फूड बास्केट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो दैट इज देयर. नाउ टॉक अबाउट इसका जो सदरली ब्रांच है, जो सदर्न ब्रांच है, दिस इज द इसका नदर्न ब्रांच एंड दिस इज इसका, ये जो है आपका सदर्न ब्रांच. ठीक है, सदर्न ब्रांच. गेटिंग इट? अब हाउ दिस सदर्न ब्रांच ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज इंपॉर्टेंट. कैसे? बिकॉज इट इज पिकिंग द मॉइस्चर, giving rainfall in the liquid form in the northwestern part of India, especially kahan pe, in the Punjab, Rajasthan, some parts of Rajasthan, Punjab, Delhi, western with Uttar Pradesh. So in sub region mein, and that rainfall during winter is very very important. ठीक है, for rabi crops. ठीक है, अब राबी क्रॉप्स क्या? जैसे कि व्हीट. तो जो व्हीट है वो सबसे ज्यादा कहां पे है? पंजाब. क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, आपको पता है कि व्हीट इज अ राबी क्रॉप, विंटर क्रॉप है ना. और जो क्लाइमेट चाहिए, दैट क्लाइमेट इज वेरी वेरी सफिशिएंट इन किस वाले रीजन में? इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पंजाब हरियाणा के रीजन में. एंड दैट इज व्हाई यू विल सी द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया हैपन. कहां पे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया है दैट फोकस्ड in this region. I'm not saying ki because of only subtropical westerly jet stream, but yes, subtropical westerly jet stream is one of the reason for this green revolution in the northwestern part of India, is keeping the very fertile region of Indo-Gangetic plain. Understanding it? So that is why अगर आप ऐसे समझो कि had the subtropical westerly jet stream not been there, what kind of impact India would have faced? क्यों? राबी क्रॉप व्हीट नहीं है मतलब क्या? यहाँ पे आपका जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो नहीं, और इसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी. जैसे फूड इनसिक्योरिटी मतलब व्हाट? कि गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड मोर ऑन कहाँ पे? फूड को सिक्योर करने के लिए. इसलिए आप गवर्नमेंट क्या करेगी? बाहर से पैसा खर्च करके, मतलब बाहर पैसा खर्च करके क्या करना होगा? इंपोर्ट करना होगा. तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर फूड सिक्योरिटी विल इंक्रीज. तो जो पैसा गवर्नमेंट अभी फूड सिक्योरिटी के लिए खर्च करती, वो पैसा कहां पे खर्च हो सकता था? फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाना था, ब्रिजेस बनाने थे. तो ये सब चीजें जो है नहीं हो पाती. अंडरस्टैंडिंग द जो आपका ज्योग्राफी है उसका जो कॉन्सिक्वेंस है आपको समझ में आ रहा है कि अगर एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट?
आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होने देता। तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द कनेक्शन, ठीक है। और आपको सीखना है कनेक्शन। कनेक्शन कैसे करेंगे आप, ठीक है। अगर मान लो ऊपर स्नोफॉल नहीं होती, अगर ऊपर स्नोफॉल नहीं है, तो देयर वोंट बी द पेरेनियल नेचर ऑफ हिमालयन रिवर, और व्हेन देयर वोंट बी द पेरेनियल नेचर ऑफ हिमालयन रिवर, दिस इंडो गैंजेटिक प्लेन, जिसको हम फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहते हैं, यहाँ पे भी फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी मतलब अगेन सेम थिंग। अब अगर खाने के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है ही नहीं, और आपको पता है कि ये वाला रीजन जो है ये मिनरल रिच बेल्ट नहीं है, ठीक है, बिकॉज सेडिमेंटेशन ऑफ हिमालयन रिवर्स, ठीक है। अब जब यहाँ पे सेडिमेंटेशन है ज्यादा से ज्यादा, और कोई भी जो इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लग सकती है एक्सेप्ट जो है आपका एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, ठीक है, तो यहां से देयर वुड बी द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन। अब ये लोग कहाँ जाते हैं? ऐसे भी आपको पता है कि बिहार यूपी के लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर से सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन बाय the Himalayan rivers. Getting it? These are the connections. These are not the things which is written in the book. आपको ये चीजें किताब में नहीं मिलेगी, ठीक है। This is the connection. ये कनेक्शन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी को समझना चाहते हो, बिकॉज ज्योग्राफी डिफाइंस एवरीथिंग, ठीक है। ज्योग्राफी योर इकोनॉमी भी डिफाइन करता है कि आपका इकोनॉमी कैसा होगा, दैट इज डिफाइंड बाय ज्योग्राफी। आप क्या पहनोगे, दैट इज डिफाइंड बाय ज्योग्राफी, ठीक है। आप क्या खाओगे, दैट इज आल्सो डिफाइंड बाय ज्योग्राफी। आपका कल्चर कैसा होगा, दैट इज आल्सो डिफाइंड बाय ज्योग्राफी, ठीक है। सो दैट इज देयर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, आपका जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो, ठीक है। सो एंड दिस पर्टिकुलर जो सदर्न ब्रांच ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग लाइटर रेन, बिकॉज इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, लाइटर रेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। जब भी देखोगे आप, या फिर दिल्ली, पंजाब, इन सब रीजन में, तो विंटर के टाइम पे क्या है, बारिश है। एंड दैट बारिश इज नॉट वेरी वेरी हैवी रेनफॉल। कैसा है? दैट इज लाइटर इन नेचर। लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, दिस ब्रांच, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, ठीक है। और दैट इज व्हाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड इन विंटर। गेटिंग इट? सो दिस इज ऑल अबाउट आपका जो कोल्ड वेदर सीजन के बारे में। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इसका टेम्परेचर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इसका जो विंड है, द विंड, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, जो प्रेशर सिस्टम है, विंड का डायरेक्शन है। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल, रेनफॉल जो भी है, और उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, उसका इंपॉर्टेंस ऑन इकोनॉमी, उसका इंपॉर्टेंस ऑन वहाँ के कल्चर पे। अंडरस्टैंडिंग? इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द हॉट वेदर सीजन के बारे में, जहाँ पे जितने भी बिग पिक्चर्स हैं दैट वी विल ट्राई टू डेफिनेटली गिव यू, ठीक है। सो कोल्ड वेदर सीजन, विंटर सीजन, विंटर सीजन भी कहते हैं हम इसको। टेम्परेचर कैसा होगा? तो टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंसेस वेरी लो टेम्परेचर। आपको पता है लो टेम्परेचर होगा क्योंकि सन इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सन अभी नीचे है, ठीक है। प्लेसेस लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड कश्मीर, ठीक है, नाइट टेम्परेचर्स मे फॉल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्श विंटर है। लेकिन टेपरिंग पार्ट, लेकिन जो आपका कोस्टल रीजन है वहां पे हार्श विंटर नहीं है, वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट है ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी और ओशन, ठीक है। साउथ इंडिया रिमेन्स कंपैरेटिवली वार्मर। साउथ इंडिया जो है कंपैरेटिवली वार्मर है, क्यों? ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू द सी, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी, ठीक है, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन। डेली टेम्परेचर रेंजेस वेरी वेरी हाई। आपको पता है कहीं भी अगर आप मान लो इस तरीके के सेंटेंस देखते हो कि डेली टेम्परेचर जो है, डेली टेम्परेचर रेंज हाई होगा या लो होगा, तो हाई होगा ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, और लो होगा ड्यूरिंग समर। तो ड्यू टू क्लियर स्काइज, काम विंड्स एंड ड्राई एयर, ठीक है। कोल्ड वेदर सीजन में आपको प्रेशर एंड विंड के पैटर्न्स को देखना है, ठीक है। प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द नदर्न प्लेन्स। लो प्रेशर एरिया कहां पे है? अभी
यहाँ पे नीचे में सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन इज वर्टिकल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ड्यू टू साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ सन। अब आपको पता है कि जो ITCZ होता है, ऑल्दो आई विल डिस्कस अबाउट ITCZ इन द नेक्स्ट लेक्चर कि क्या होता है। एक्चुअली दे आर द लो प्रेशर सिस्टम, ठीक है। So that we will discuss. Dry cold northeast trade winds starts blow. Some parts of it crosses over Bay of Bengal, picks up moisture and gives rainfall in the Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and to some extent in Kerala. Due to shifting of ITCZ, southern branch of westerly jet stream reappears and causing rainfall in northwestern India, also known as western डिस्टर्बेंस। ड्यू टू सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो रेनफॉल है इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, दैट रेनफॉल इज कॉल्ड एज, उस रेनफॉल को ही हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एंड दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर राबी क्रॉप्स। रेनफॉल कैसा है? तो रेनफॉल इन विंटर कैसा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, picking the moisture from Mediterranean Sea, Black Sea, Caspian Sea. These winds bring light rain and snow to northwest India, especially in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. This rain is beneficial for rabi crops like wheat, also called महावत, ठीक है। ये जो रेन है that is also called महावत in कहाँ पे? आपका जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, ठीक है। तमिलनाडु एंड साउथ ईस्ट कोस्ट रिसीव विंटर रेनफॉल। ऑब्वियस सी बात है, विंटर रेनफॉल है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स पिकिंग अप मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। सिटीज लाइक चेन्नई गेट्स मोर देन हाफ ऑफ देयर एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज विंटर सीजन, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, द पार्ट सेकेंड ऑफ दिस लेक्चर, जहां पे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हॉट वेदर सीजन। इसी तरीके से उसके नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट किसके बारे में, अबाउट आपका जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसके बारे में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।